नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से होना है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है और राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और लोगों को अधिक से अधिक खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। सीएम धामी ने हल्द्वानी में मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयास जो है वो कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की शुभारंभ देहरादून में होगा। इसमें देश की कई जानी मानी हस्तियां जो है वो भी शामिल होंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में करीब 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों के भावनाओं से जुड़ा है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। 28 जनवरी से इस आयोजन होगा, जहां पर खेलों के लिए मशाल यात्रा जो है वो निकाली गई और सीएम धामी ने इसे हरी झंडी देकर रवाना किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है और 28 जनवरी से इस आयोजन का आगाज होगा, जहां सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मशाल यात्रा निकाली गई है। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ यहां पर उनका स्वागत किया गया है। उनको फूल माला यहां पर देकर स्वागत किया गया और आपको देखिए ये तस्वीरों में कि मशाल जलाकर इस रैली का आगाज किया गया है और इस रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है। 28 जनवरी से ये आयोजन का आगाज होगा। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहां पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां होनी है, खेल की गतिविधियां होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। नैनीताल बस हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से बात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक और घायल परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है और जो घायल हुए हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। इसके अलावा सीएम धामी ने बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए और ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस जरूर चेक किया जाए। तो यहां पर एक यातायात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साफ और ठोस निर्देश दिया है। दरअसल सीएम धामी जो है यहां अस्पताल में पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनसे यहां पर उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से बातचीत की और घायलों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना है। देखिए, सभी घायलों के जो जरूरी इलाज है वो वहां पर हो रहा है और उनका हेल्थ सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या उनको मेडिकल ले जाया जा रहा है।
यहाँ से अभी तक होली से 2 लोगों को यहाँ से बुलाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं उनको यूनिवर्सिटी से जाना है, अन्य हेल्थ सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहां से आ गए हैं। वहां के विशेषज्ञ श्री मधुर वाले उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होती है, उनको ले जाया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यह निर्देश सरकारी अफसर और कर्मचारियों के द्वारा कई बार की गई विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दिए गए। सोशल मीडिया पॉलिसी जनवरी महीने में लागू होगी और कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राज्य के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और इससे कई बार सरकारी कामकाज और जो कार्यों पर इसका सीधा असर पड़ता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार चाहती है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता जो है वो बनाई जाए, जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट तो कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को लेकर एक सख्त निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के यहां पर निर्देश दे दिए हैं और ये पॉलिसी जो है रील्स बनाने के लिए है, जो कि कर्मचारी जो हैं वो रील्स बनाते हैं उनके लिए ये पॉलिसी कहीं ना कहीं बनाई जा रही है, क्योंकि इस पर कई जो सरकारी कामकाज है उस पर असर पड़ता है और ये जो पॉलिसी है इसकी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये जनवरी में लागू हो जाएंगी। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया। बीती शाम बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाते हुए निगम महापौर और नामों को संतुति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। बताया गया है कि बैठक में सर्वसम्मति से सभी पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं निगम महापौर के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची है, यानी कि पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। तो देहरादून से ये खबर है, जहां चुनाव समिति की बैठक हुई है और बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक की गई। बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक की गई और बैठक में चयन को लेकर यानी लिस्ट जो जारी होगी उसको लेकर तमाम पहलुओं पर यहां इस बैठक में चर्चा की गई है और इसके बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लिस्ट जो है वो जल्द जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव समिति है वो आज बैठे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ बैठक में जुड़े हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा जी भी बैठक में रही हैं और सब लोगों में चुनाव को लेकर हमारी जो सभी नगर निगम की सीटें हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं उनको लेकर विस्तृत चर्चा सब लोगों के बीच में हुई है और लगातार पिछले 3-4 दिन से और मैं ये कहूं कि पिछले कई दिनों से एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और तमाम नगर निगम के क्षेत्रों में जाके नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में जाके बहुत विस्तृत स्तर पर कई हजार कार्यकर्ताओं से बातचीत के उपरांत कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है, यानी तारीफ की है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे और साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन
कारोबारियों को इससे खासा फायदा होगा। बलूनी ने आगे कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये एक अच्छा संकेत होंगे। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% बीच में हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है और अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के पर्यवेक्षकों की बैठक हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी अंतिम दौर की बैठक करेगी, जिसमें सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर राय शुमारी जो होगी और जिसके बाद चुनाव लक्ष्य समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर जो है वो लगेगी। परामर्श कर रहे हैं तो कल शाम ये चर्चा परिचर्चा का काम जारी रहेगा और आज मुझे लगता है कि 11-12 बज जाएंगी बातचीत करते करते, तो फिर हम कल तक भी आधे दिन तक हमारे काम बचेगा, कल तक हमें एक्सरसाइज को जारी रखेंगे। भी परामर्श कर रहे हैं तो कल शाम को चुनाव समिति या परसों सुबह हम लोग बैठ करके चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव तैयारियों के चलते सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान जो है वो अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार जो है वो स्वीकार कर ली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 आपत्तियां आई जिनकी जन सुनवाई की गई और जन भावना के अनुसार ही आरक्षण घोषित हुआ है। वहीं करण महारा ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और क्या स्थिति है। पीसीसी और जिला कार्यालय लोगों से भरे हुए हैं। महेंद्र भट्ट के रहते 2 उपचुनाव पार्टी हारी है, ये शर्मनाक है और उन्हें वो देखना चाहिए। कार्यकर्ता हर सीट को जीतने को तैयार होता है। क्या ओबीसी और जाति को नहीं है जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? हमने पहली बार हुआ है कि 1000 आपत्तियां आने के बाद आपत्तियों की भी सुनवाई करने का सरकार ने किया है और जन भावना के अनुसार ही आरक्षण घोषित हुआ है। कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करते हैं और इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं, बशर्ते की जो एक सीन देखने को मिला था कि एक अधिकारी लगा रहा है, थप्पड़ मार रहा है और जो है वोट बीजेपी को डाल रहा, वैसा कोई अधिकारी न बैठे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और समीक्षा बैठक की है। बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन किया गया है और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों को 100% लागू करने को कहा है और साथ ही अमित शाह ने कहा कि नया कानून पीड़ित और नागरिक केंद्रित के लिए है। देखिए, जो मेरे संज्ञान में महिला अपराध को लेकर खासकर उन्होंने तवज्जो दी और मैं खुद 12-13 बार इस बात को लेकर जेल में गया हूं, गिरफ्तारियां दी हैं और उसके अलावा लगातार बीजेपी को हम कटघरे पर खड़े कर रहे हैं। आप लोगों से भी यदा मैं इस बारे में बातचीत करते रहा हूं, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चाहे ममता जोशी होना की बात हो, चाहे पिंकी की बात हो, चाहे हमारी
सन तेरेसा का मामला हो, चाहे वो यहाँ एसबीटी में 13 साल की बच्ची का मामला हो, चाहे बहन अंकिता का मामला हो, सारे मामले आप लोग और हम लोग डिस्कस करते रहे, आंदोलन करते रहे। देखिए, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार का पक्ष। उत्तराखंड के अंदर पिछले जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी सरकार ने कानून को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार गिरफ्तारियां हुई है। चलिए अब कोटद्वार की बात कर लेते हैं। कोटद्वार में खुलने जा रहे सेंट्रल स्कूल का श्रेय लेने की बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक और जहां सेंट्रल स्कूल को कोटद्वार में स्वीकृत कराने के लिए सांसद अनिल बलूनी को इसका श्रेय दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसके लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इसका श्रेय जो है वो दे रहे हैं। ये सेंट्रल स्कूल की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर रही है। ये हरीश रावत जी के जमाने में स्वीकृत किया गया था और ये सेंट्रल स्कूल की देन सुरेंद्र सिंह नेगी की देन है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी के जमाने में जो मंत्री थे उन्होंने इसको कराया था। नगर निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों के नाम उजागर नहीं होने से चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों पर कब ब्रेक लगेगा और ये कह पाना मुश्किल है। और राष्ट्रीय पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और दावेदार मंत्री और पार्टी हाईकमान की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों को प्रत्याशियों के जो चेहरे साफ करने में जितनी देरी होगी, प्रत्याशियों की जीत को लेकर राष्ट्रीय पार्टियों को उतना ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनमें काफी यहां उत्साह भी देखने को मिल रहा है और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम अभी फिलहाल घोषित नहीं हुए हैं। जो चेहरे हैं फिलहाल उन पर कोई भी अभी यहां पर सफाई देता हुआ नजर नहीं आ रहे। चेहरे जो है अभी फिलहाल खुलकर सामने नहीं आए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवनियुक्त न्यायाधीश जस्टिस गुणाथन नरेंद्र को शपथ दिलाई है। राजभवन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गुणाथन नरेंद्र को और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिपत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। वहीं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की थी। 25 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। वह इससे पहले 2015 में कर्नाटक के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार अब यहां पर राज्यपाल ने चीफ जस्टिस को लेकर शपथ दिलाई है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गुणाथन नरेंद्र ने शपथ ली है और देहरादून राजभवन में ये ओथ सेरेमनी जो है ये आयोजित हुई।